अनमोल भेंट। पाठ के उद्देश्य। स्वामी भक्ति का महत्व समझना, भारतीय साहित्य से परिचित कराना। रायचरण संपदा बाबू के यहाँ उनके बच्चों की देखभाल किया करता था। रायचरण को उनके यहाँ काम करते करते काफी साल बीत गए। नन्हा बच्चा अनुकूल रायचरण की गोद से निकलकर विद्यालय पहुंचा। विद्यालय से निकलकर कॉलेज गया। फिर एक सरकारी दफ्तर में बड़ा अफसर बन गया। रायचरण अब भी बच्चा ही खिलाता था, परंतु अब यह बच्चा अनुकूल का पुत्र था। वह भी उसकी गोद में पल रहा था। अनुकूल बाबू का पुत्र बहुत ही चंचल था। मौका मिलते ही वह घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारने की कोशिश करता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे बसे एक जिले में हो गई। वहां जाते हुए कोलकाता से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर बच्चा गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु का समय था। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बहुत दिनों बाद बादल छंटे। संध्या का समय था। बच्चे ने रो रो कर बाहर जाने के लिए जिद पकड़ ली। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर नदी किनारे घुमाने ले गया। बच्चे ने नदी के पास फूल देखकर उसे लेने की जिद पकड़ ली। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। रायचरण हार कर घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। इतने में बच्चा चुपके से गाड़ी से उतरकर घुटनों के बल नदी के तट पर पहुंचकर लहरों से खेलने लगा। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली थी। गाड़ी खाली देखकर रायचरण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने इधर उधर देखा, बच्चा कहीं नहीं था। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर उसे पुकारने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माँ चिंता के कारण व्याकुल हो रही थीं। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ आदमी लालटेन लिए नदी के किनारे पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे बच्चे के विषय में अनेक प्रश्न किए, किंतु हर बार वह यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। यद्यपि सभी की यही राय थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु माँ के हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। क्रोधित होकर उन लोगों ने रायचरण को घर से निकाल दिया। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। 1 साल बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, किंतु बच्चा होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी चल बसी। बच्चे के पालन पोषण का भार रायचरण पर ही आ गया। उसने बच्चे का नाम फलन रखा। बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा, उसकी चंचलता और क्रीड़ाएं देखकर रायचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत आ जाती, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। इस बच्चे की सभी भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थीं। रायचरण के ग्लानि युक्त मन में तरह तरह के विचार आने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फलन बड़ा होता गया। जब वह शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। वहीं पर उसने एक छोटी सी नौकरी खोज ली और फलन को पाठशाला में दाखिल करवा दिया। फलन की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी और स्वास्थ्य भी अच्छा था। एक दिन अचानक रायचरण के मस्तिष्क में एक युक्ति आई। वह सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी अन्य कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उनकी पत्नी हर समय दुखी रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। पास ही उनकी पत्नी भी बैठी थी। कई सालों के पश्चात आए अपने पुराने नौकर रायचरण को देखकर
वे आश्चर्यचकित रह गए। पुरानी सेवाओं का विचार करके मालकिन का हृदय पसीज गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने उत्तर दिया, नहीं, मैं बस अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। रायचरण को देखकर अनुकूल बाबू के कलेजे का घाव ताजा हो गया और उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, मालिक, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा जीवित है? उनकी पत्नी ने कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप धीरज रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास ही है। मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने कमरे में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे इधर उधर टहलने लगते, कभी कुछ समय के लिए कुर्सी पर बैठ जाते। लगभग 10 बजे रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी बदहवास सी उसकी ओर लपकी और कसकर बच्चे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसे प्यार करती, कभी उसकी सूरत देखने लगती। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम जागा, किंतु थोड़ी ही देर के बाद उसका स्थान एक अनजान शंका ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने कहा, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है मालिक। यह तो केवल परमात्मा ही जानता है कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। अनुकूल बाबू को रायचरण की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि जब उन्होंने एक पिता के मन से देखा तो फलन की सूरत उनको अपने नन्हे बालक से मिलती जुलती लगी। फिर उन्होंने सोचा कि उनका इतना पुराना नौकर झूठ क्यों बोलेगा। उन्होंने उसकी बात मान ली। रायचरण वृद्ध हो चुका था। वह वहीं रहकर उन सब की सेवा करते हुए अपने जीवन के अंतिम दिन बिताना चाहता था, परंतु अनुकूल बाबू इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें रह रहकर याद आ रहा था कि उसने हमारे साथ कृतज्ञता की है। उन्होंने रायचरण को साफ मना कर दिया। इतना सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। अनुकूल बाबू ने बाद में रायचरण के गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। पाठ संदेश। पश्चाताप की भावना के कारण कुछ हद तक मनुष्य की गलतियों को क्षमा किया जा सकता है।